नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। संज्ञा परिभाषा। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, रीना आदि। व्यक्तिगत विशेष, बहुवचन नहीं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। उदाहरण: अब श्रवण कुमार कहाँ मिलते हैं। जातिवाचक संज्ञा। देश में जयचंदों की कभी कमी नहीं है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया गया हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। संपूर्ण जाति का बोध बहुवचन बनता है। उदाहरण: पूर्व। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह। बहुवचन: कई लोग। एक वचन: जनता। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो। ठोस पदार्थ: सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। द्रव पदार्थ: तेल, पानी, घी, दही आदि। गैसीय पदार्थ: धुआं, ऑक्सीजन आदि। वस्तुओं या द्रव्यों का ज्ञान बहुवचन नहीं है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाव गुण निर्माण 98% प्रत्यय की सहायता से 2% प्रत्यय हटाकर। निष्कर्ष: व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में कर दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष स्थान, वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी का प्रयोग केवल महात्मा गांधी के लिए किया गया है। यहाँ गांधी व्यक्तिवाचक है। साधारण जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में होता है, किंतु व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञा प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। अपवाद: पंडित नेहरू बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। व्यक्तिवाचक, परंतु क्रिया बहुवचन में, सम्मान में ऐसा होता है। मेरे पिताजी कई भाषाओं के जानकार हैं, परंतु सदैव ऐसा भी नहीं होता। जैसे ईश्वर तेरा भला करे, आदरणीय होते हुए भी एक वचन। उसका पिता बीमार है। संज्ञा के धर्म। संज्ञा लिंग, संज्ञा का वचन, संज्ञा का कारक। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। प्राणियों के समूह, पुल्लिंग। परिवार, दल, प्रशासन, देश, प्रांत, स्कूल, विद्यापीठ, कुटुंब, राष्ट्र, गिरोह, कॉलेज, संघ, विश्वविद्यालय, राज्य विद्यालय। स्त्रीलिंग। सभा, प्रजा, सेना, भीड़, संसद, विधानसभा, बैठक, जनता, टोली, पुलिस, राज्यसभा, पाठशाला, गोष्ठी, सरकार, मंडली, जाति, प्रजाति। शरीर के अंग। पुल्लिंग। सिर, माथा, बाल, कान, मुंह, मस्तक, ललाट, कंठ, होठ, दांत, गला, हाथ, पैर, नाखून, पेट, अंगूठा, घुटना, मांस, फेफड़ा। स्त्रीलिंग। आँख, नाक, जीभ, चोटी, शिखा, दाढ़ी, मूछ, आंत,
गर्दन, कमर, कलाई, पीठ, कूहनी, उंगली, हड्डी, सिरा। कुछ शब्द प्राणीवाचक सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, उनका पुल्लिंग ही नहीं है, जैसे सुहागिन, सोत, धाय, संतति, सेना, सती, सोतन, नर्स, औलाद। पुल्लिंग फौज, सरकार। भाववाचक संज्ञा में त्वे, पन, पा प्रत्यय से जुड़े शब्द पुल्लिंग और ता, आस, अट, आई प्रत्यय से जुड़े शब्द स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग सिपत, मनुष्यत्व, पशु, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा। मनुष्यत्व स्त्रीलिंग मनुष्यता, मिठास, घबराहट, बनावट, लड़ाई, गर्मी, दूरी, प्यास, बढ़ाई। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी को छोड़कर सभी नदियों के नामों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। पर्वतों, समूह हिंदी महीनों, दिनों, देशों, जल स्थल, विभागों, गिरोह वे नक्षत्रों, मोटी भट्टी, भारी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग है, जैसे हिमालय, चैत्र, सोमवार, श्रीलंका, लठ, शनि, प्लूटो, सागर आदि। इक्रांत शब्द या प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, काली, नाली, गाली, सवारी, सब्जी, सुपारी, साड़ी, नारी, सर्दी, इमली, बाली, भर्ती। अपवाद, मोती, दही, घी, जी, पानी आदि इक्रांत होते हुए भी पुल्लिंग है। आभूषण में स्त्रीलिंग में पुल्लिंग कंगन, कड़ा, कुंडल, गठरा, झूमर, बाजूबंद, हार, कांटे, झुमका, कील। आभूषण महत्वपूर्ण शब्द हैं। आरसी, नाथ, तीली, माला, बाली, झालर, चूड़ी, बिंदिया, पायल, अंगूठी, कंठी, मुद्रिका। कुछ महत्वपूर्ण शब्द स्त्रीलिंग महिमा, आत्मा, देह, विजय, मृत्यु, किरण, समाधि, शशि, राशि, ऋतु, वस्तु, आयु। पुल्लिंग देवता, दुकान। जिन शब्दों के अंत में त्रे, ने, णे, खे, जे, आर, आय ही वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्र, मित्र, बंधन, रमन, हरण, व्याकरण, रुख, सुख, दुख, ताज, समाज, जहाज, बिहार, आहार, संचार, न्याय, अध्याय, व्यवसाय। अपवाद यानी स्त्रीलिंग थकान, सीख, बिलाज, खोज, हार, हाथ, लगन, भीख, बौछार, गाय, चुभन। ई, औ प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्द प्राय पुल्लिंग जग, जीव, मन, पद, साहित्य, संसार, मीन, नाटक, काव्य, छंद, अलंकार, जल, पल, स्थल, बल, रतन, कर्म, धर्म, कर्म, जन्म, मरण, पक्षी। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्वितीया, षष्ठी, प्रतिपदा। रत्नों के नाम, धातु, द्रव्यों के नाम अधिकांश पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, सोडियम, दूध, रस, जलजीरा, पर्वत, पानी आदि। अपवाद सीपी, मणि, वृत्ति, चांदी, मध, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, स्याही, बूंद, हरा। आ, ई, उ पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुर्ता, कुत्ता, बूढ़ा, शशि, रवि, यति, कवि, हरि, मुनि, ऋषि, दानी, घी, प्राणी, मोती, दही, गुरु, लघु, गुरु, साधु, मधु, आलू, काजू, भालू, आंसू। स्त्रीलिंग शब्द प्रार्थना, दया, आज्ञा, लता, माला, भाषा, कथा, दशा, परीक्षा, पूजा, कृपा, विद्या, शिक्षा, दीक्षा, बुद्धि, सर्च, कीर्ति, भक्ति, मति, छवि, स्तुति, नदी, उदासी, सगाई, चतुराई, चालाकी, चिट्ठी, मूंगफली, लकड़ी, पढ़ाई, वायु, बालू, लू, झाड़ू। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।